नमस्कार मित्रों। आगामी 28 और 29 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि को एक चंद्रग्रहण लगने वाला है, जो इस संवत का, इस भारतीय वर्ष में लगने वाला एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रहण लग रहे हैं वो सारे विश्व के अनेक हिस्सों में दिखाई देंगे। उनका विवरण मैंने अलग से अलग अलग वीडियोज में दे दिया है, जिसको आप देख रहे होंगे और देखकर लाभान्वित हो रहे होंगे। लेकिन यह एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। यह इसका समय जो है, जो समय पंचांग में देख पा रहा हूं, यह भारतीय समय के अनुसार 28 और 29 की मध्य रात्रि में रात को 1:05 से प्रारंभ होकर के और 2:24 पर समाप्त होगा। तो यह समय ग्रहण का समय है और यह सूतक यानी जो धार्मिक क्रियाकलापों को, प्रतिबंधों को मानने के लिए जो समय होता है, वह 28 अक्टूबर को शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको जो भी खाना पीना हो, जो भी दैनिक क्रियाकलाप करने हो, भरसक कोशिश करें कि अगर आप रोगी नहीं है, बहुत बच्चे नहीं है, बहुत वृद्ध नहीं है, तो शाम को 4:05 से पहले ही आप खा पी लें। 4:05 के बाद का जो समय है वह आप ध्यान में, देव पूजन में, यज्ञ में और गहन साधनाओं में, मंत्र जप में अगर प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस बारे में एक बहुत सुंदर वीडियो मैंने ग्रहण काल में किस तरह से ध्यान से उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है वो मैंने बनाया हुआ है। उसको आपको देख करके आपको अपने ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आप बहुत ही सिद्धियों के मार्ग में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रहण यूरोप में, एशिया के और भी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, उत्तर और उत्तर पूर्वी अमेरिका में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक सागर में, आर्कटिक में, हिंद महासागर में, ये सब जगह दिखाई देगा। वहां पर भी अगर आप रहते हैं तो इन नियमों को पालना आपके लिए उचित होगा। ग्रहण तो समाप्त हो जाएगा रात को 2:24 पर ही, लेकिन अगर आप जो है उस समय जाग रहे हैं तो फिर से आप स्नान करके, जो शास्त्र की आज्ञा है कि ग्रहण अगर समाप्त होता है तो आप रात को भी स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जाग रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तो उसके बाद स्नान करके देव मूर्तियों को नमस्कार कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि साधना के लिए आपको इतना अच्छा समय मिला। लेकिन अगर आप सो गए हैं तो प्रातः उठ करके आप अच्छे से स्नान करके फिर से देव मूर्तियों का जो है आभार प्रकट कीजिए, देवताओं को धन्यवाद दीजिए, आभार ज्ञापन कीजिए, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है वह आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। यह समय का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्या करना, क्या नहीं करना है, ऐसा कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है, तो आप हमें इस YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें सूचित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम भरसक आपको दिशा निर्देश देने का, आपको सहायता करने का वचन देते हैं और करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, तो सामान्य रूप से मेष राशि वालों के लिए और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए एक कष्टप्रद माना जाता है। यह ग्रहण अगर हम देखें तो मिथुन के लिए बहुत अच्छा है और वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है और कुंभ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कर्क के लिए और मकर के लिए यह सामान्य है, बाकी राशियों के लिए हानिकारक माना जाएगा, क्योंकि किसी भी राशि के 3, 6, 11 भाव में अगर ग्रहण लगता है तो उस राशि के लिए अच्छा हो जाता है। तो अगर और इस तरह के हमारे जो संहिता ग्रंथ हैं, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उनमें ग्रहण के बारे में किस महीने में होगा, किस राशि में होगा, किस वार को होगा, इसके बारे में, नक्षत्र में होगा, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी गई हैं। तो मैं आपको बता, मेष राशि के ग्रहण के लिए श्लोक है, पांचाल कलिंग शूरसेना काम्बोजोड्र किरात शस्त्र वार्ता जीवन विचय हुताश वृत्या ते पीड़ा मुपयांति मेष संस्थे। अगर मेष, इसका अर्थ यही है कि अगर मेष राशि में ग्रहण पड़ता है तो पांचाल यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें सूरसेन जो आगे शब्द है वो भी आ जाता है। सूरसेन का आजकल के अर्थ में मथुरा व आसपास के क्षेत्रों को दिया जाता है। कलिंग और ओड्र, ये दोनों स्थान जो है, यह उड़ीसा को जो है
उड़ीसा के और थोड़े से ऊपर वाले क्षेत्र को बताते हैं, फिर किरात जोड़ा गया है या उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को और नेपाल तक के क्षेत्र को लेते हैं। इसका मतलब उड़ीसा से अगर आप थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ चलेंगे तो नेपाल तक के क्षेत्र में समस्याएं आ सकती है। और फिर काम्बोज यानी कि अफगानिस्तान के जो है क्षेत्र को जो है, तो इन जगहों पर इस ग्रहण के कारण समस्या आ सकती है। ज्यादा जो बड़ी विषम स्थिति मुझे दिख रही है वह उड़ीसा और उसके ऊपर नेपाल तक का जो उत्तर पूर्वी का बेल्ट है, वहां प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 महीने में 3 महीने में ही जो भी आना होता है हो जाता है। इसके अलावा शस्त्र वार्ता यानी कि जो हथियारों का व्यापार करते हैं और जो हुताश वृत्तियां यानी अग्नि से, जैसे कि जिस फैक्ट्री में फर्नेस लगे हुए हैं और जो आग से काम करते हैं, वहां उन लोग को समस्या हो सकती है, तकलीफें आ सकती हैं और आग लगने की घटनाएं भी ऐसी जगह पे बढ़ सकती है। थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहता है। इसमें नक्षत्र जो है, चूंकि अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, तो अश्विनी नक्षत्र के लिए हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि मूंग दलहन, इसमें रेट इसके बढ़ने की जो है संभावना ज्यादा हो जाती है। और घोड़ों यानी जो मवेशियों का काम करते हैं, जो मिलिट्री में है, जो लोग जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। नॉर्मल ट्रेडिंग करने वालों को भी अश्विनी नक्षत्र में होने से तकलीफ होती है। ठीक है ना। शनिवार को जो अगर ग्रहण लगा रहा है तो शनिवार के लिए कहा गया है कि शनो युगंधर लाभ श्याम वस्तु मार्गता पीत रक्त वस्त्र ताम्र विषभादिक संग्रहे मास द्वय तस् लाभ युक्तम ज्ञान भी पूरा। इसका मतलब है कि शनिवार को ग्रहण लगता है तो काली चीजों के जो मूल्य में, प्राइस में वृद्धि होती है। पीले और लाल रंग के कपड़ों में फायदा होगा, तांबे के रेट में वृद्धि होगी। अब विषभादिक संग्रह यानी बैल मवेशी अगर आपने संग्रह किया हुआ है तो इसमें भी रेट में वृद्धि होगी, इनके मूल्य में वृद्धि होगी। अब इसमें आप दूर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर गाड़ियों में, व्हीकल्स में, कारों में, ट्रकों के व्यापार में भी उनके मूल्य में भी इस ग्रहण के कारण ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वृद्धि होगी। तांबे का मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा करने पर आपको इन चीजों का फायदा होता है। ठीक है ना, शनिवार को ऐसा करने पर। दूसरा इसमें जो बताया गया है कि अगर जो है इसमें थोड़ा सा चोरी की घटनाओं में, हमारे संहिता ग्रंथों में लिखा है कि जब शनिवार को जो है अगर ग्रहण लगता है तो चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। तो अपने घर में सीसीटीवी वगैरह लगा लीजिए और जिसके कारण से आप इससे बचें। ठीक है ना। फिर आश्विन मास में जो है, आश्विन मास में जो है अगर कोई ग्रहण लगता है जो तो उसमें उसका फल ये दिया हुआ है मास का कि काम्बोज, चीन, यमन देशवासी, ये जो है काम्बोज में पहले भी आपको बता चुका हूं, चीन के और पाश्चात्य देशों में जो है इन लोग को सिंधु तट प्रदेश, सिंधु तट मतलब कि आपका सिंधु तट मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र, वहां पर ये समस्याएं बहुत ज्यादा आ सकती हैं। यह जो है आश्विन मास के होने के कारण ईरान में, सिंध में, पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में मैं बता ही चुका, यहाँ प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं। यहाँ फिर लिखा हुआ कि आश्विन मास में डॉक्टरों को और जो चिकित्सा व्यवसाय जुड़े हुए हैं अस्पतालों को, वहां समस्याएं आ सकती हैं। ये बार बार डॉक्टरों के लिए यहाँ वर्णन आ रहा है अलग अलग, तो डॉक्टरों को वास्तव में सावधान रहें। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो चिकित्सा व्यवसाय वालों के लिए कष्टप्रद हो सकता है। एक और बात है कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है इस ग्रहण में जो है, उस कारण से उसका फल जो लिखा हुआ है कि कहीं कहीं जो है आपको वर्षा से भारी जनधन हानि हो सकती है। मौसम में ऐसी स्थिति आ सकती है जिस कारण से तूफान या इस तरह की चीजें, बाढ़ से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और जो काली चीजों के रेट, फिर देखिए यहाँ पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो काली चीजें आप लोहा ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं, आप क्रूड ऑयल या जो है ले सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ले सकते हैं। इन चीजों के और जो है भाव बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ऑयल व्यवसाय में हैं, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो आप कमर बांध कर तैयार हो जाए कि रेट
जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस ग्रहण के बाद बढ़ेगा ही। इसमें जो श्लोक जो है शास्त्र में दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ के सुना दूं। शनश्चरेश्चेद ग्रहणम निरीक्षेत दुर्विच्छ चौरुत्थ भयम त्ववृष्ट्या कृष्णानि धान्यानि च कृष्ण धातून कुर्यान मार्गान्य शितान विलेपान। यानी कि काली चीजों, मुख्यतः इसमें लिखा है काली चीजों को जो है वो रेट में उनके शनि की दृष्टि के कारण यह बड़ी होगी और चोरी और अकाल की भी स्थिति बन सकती है। तो ये आप निश्चित जानिए कि क्योंकि बार बार जो चीजें आ रही हैं, एक तो डॉक्टरों को हमने देखा कि उनको समस्या आ सकती है, दूसरा काले रंग की जो चीजें हैं वह बार बार ऐसा हो रहा है कि इस कारण से वहां समस्या आ सकती है। तो यह जो है ग्रहण का हम लोगों ने बताया। अगर आपको कोई भी समस्या, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि भारत में दिखाई देने वाला एकमात्र ग्रहण है, मैंने समय ही बता दिया आपको यह भी बता दिया कि कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कब होगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो यह आपको सब बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी सहयोग की आकांक्षा हो, कोई चीज आपको स्पष्ट न हो रही हो, अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है, आप चंद्र राशि नहीं मालूम है और आप जानना चाहते हैं ग्रहण का अच्छा होगा बुरा होगा, थोड़ा भ्रमित हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी चंद्र राशि अगर लिख देते हैं, चंद्र राशि जानने के लिए अपना निवेदन डाल देते हैं अपनी बर्थ डिटेल के साथ, यानी जन्म का समय, जन्म का दिन और जन्म का स्थान, हमारी टीम आपको गणना करके कैलकुलेट करके आपको आपकी राशि बता देगी, जिससे आप अपना ग्रहण का प्रभाव समझ पाएं और उपयुक्त उपाय कर पाए या अपना समझ पाए कि लाभ हानि क्या हो रही है। यह भारत में दिखाई दे एकमात्र ग्रहण है, तो इससे लाभान्वित ध्यान करें, मंत्र जप करें, साधनाएं करें, यज्ञ करें। निश्चित ही बहुत सारे लोग को ग्रहण काल में ऐसा करने पर लाभ होता है। आप भी उन्हीं की श्रेणी में शामिल होकर के लाभान्वित हो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रतीक अष्टोद्योग.com।